नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज के सेशन में बाजार तो कुछ करने को आज भी तैयार नहीं है, एक रेंज में ही फंसा हुआ है। लेकिन आज के सेशन में आपके लिए स्टॉक्स डेफिनेटली कुछ एक्शन में आ रहे हैं। तो आज मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं उन स्टॉक्स के बारे में जो एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं अपने रिजल्ट्स के दम पर, या फिर कुछ स्पेसिफिक न्यूज है जिसके कारण वो एक्शन में। सबसे पहले मार्केट का अपडेट दे दूं तो अच्छी ओपनिंग के बाद, क्योंकि रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक दोनों ही दिग्गज के शानदार नतीजे थे, जिसके बाद हमें एक उम्मीद थी गैप अप ओपनिंग हो सकती है। एग्जैक्टली हुई भी गैप अप ओपनिंग, बट कुछ ज्यादा खास और ज्यादा बड़ी नहीं हुई। अपने रिजल्ट्स पे उतना खास बड़ा रिएक्शन नहीं दिया और निफ्टी तो लाल निशान में फिसलता हुआ दिख रहा है अभी। एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ 42,300 के लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं और 42,469, यानी ऊपर से ऑलमोस्ट 170 पॉइंट्स नीचे आ गई है बैंक निफ्टी। तो प्रॉफिट बुकिंग काफी हेवीली हो रही है। हम वीकली क्लोज कहीं ना कहीं मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं और इस बीच में भी मार्केट बिल्कुल हिलने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल रेंज बाउंड होता जा रहा है और ज्यादा स्क्वीज हो रहा है। आप देख सकते हैं इस मार्केट को। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो एक छोटे दायरे में मार्केट है और यहाँ आईटी स्टॉक्स आज निफ्टी पे प्रेशर बनाने का काम करने लगे हैं दोबारा से। और अब आते हैं खबरों वाले शेयर्स पे। तो सबसे पहले तो आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक देखिए अभी भी 11% ऊपर है, 906 का हाई लगाया है। मैंने आप सभी के साथ 865 का स्टॉप लॉस शेयर करा था कि ट्रेडिंग व्यू से 865 के आसपास स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर में 920 तक स्टॉक ऊपर जा सकता है, क्योंकि कंटिन्यू स्टॉक हायर हाइस की फॉर्मेशन दिखा रहा है। प्रीवियस हाई जो है वो 904 के समथिंग आया, 906 लगा दिया अगर आप एग्जैक्ट लेवल्स पे देखें तो, बट टिका नहीं है, दोबारा नीचे आ गया। अगर टिकता है तो डेफिनेटली ये आपके लिए आप एक हायर हाई का फॉर्मेशन बन जाएगा। बट अभी भी जिसके पास है 865 का स्टॉप लॉस है आपका, आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं इस स्टॉक को पोजिशनल बेसिस पे। और रिलायंस का स्टॉक सेकंड है जो आज खबरों के दम पर ऊपर है। उसके भी क्वार्टरली नंबर्स आए थे और नंबर्स काफी ज्यादा अच्छे लगे मुझे तो। एंड स्टॉक भी काफी अच्छा रिएक्ट कर रहा था मॉर्निंग में, बट वही एक रेजिस्टेंस जो मैंने आपके साथ शेयर करा था 2420 से लेकर 2440 का, वो पार करेगा तो बड़ी तेजी बनेगी। स्टॉक ऊपर में 2380 तक गया एंड अभी 2355 पे आ गया है। पूरी की पूरी तेजी गवा दी है शेयर ने, कोई मूव नहीं आ रहा है ऊपर की तरफ। अगर किसी के पास है तो क्या करना चाहिए इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, अगर किसी के पास है 2320 का स्टॉप लॉस बन रहा है, एग्जैक्टली तो 2310 का बनता है, बट 10 पॉइंट में कंजर्वेटिव हो गया, थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो व्यू ऊपर आ गया है, स्टॉक का प्राइस ऊपर है, तो वो 10 पॉइंट हम ऊपर स्टॉप लॉस खींच दे रहे हैं, क्योंकि अगर 2355 से हम 2310 का लगाएंगे तो 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए 35 पॉइंट का ही रखते हैं। 2320 रुपए का स्टॉप लॉस रखें आप। अब ये 2320 का स्टॉप लॉस क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे 31 मार्च के बाद से स्टॉक ने वो लेवल ब्रेक नहीं करा है और 31 मार्च से पहले स्टॉक का भाव था 2200 और 2200 से वन साइडेड तेजी जो है 2330 रुपए के आके खड़ी हो गई और उसके बाद कंसोलिडेशन में चला गया स्टॉक, साइडवेज हो गया है पूरा। बट स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और इतने शानदार नंबर्स के बाद बेचने का तो मतलब बनता ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो 2320 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक में बने रहें, मुझे ऐसा लगता है। थर्ड स्टॉक जो आज खबरों में है वो है इंडसइंड बैंक का। दोस्तों, इंडसइंड बैंक की बात करें तो आज इसके क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं। कैसे रह सकते हैं नंबर, इसके बारे में आप सभी के साथ बात करता हूं। सबसे पहले 1120 रुपीज के लेवल्स पे स्टॉक करंटली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। कोई खास मूवमेंट यहां भी नहीं है। 6 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हुए हैं, 38 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। नॉर्मली इस स्टॉक के रिजल्ट मार्केट आवर्स में आने की उम्मीद है और आते भी हैं। अब देखते हैं अब कब आते हैं नंबर्स। इस स्टॉक की बात करें तो नंबर्स की बात करें तो मार्केट के एस्टिमेट है कि जो एनआईएम्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे, लास्ट क्वार्टर थोड़े से डाउन हो सकते हैं। वहीं अगर बात करें इसके प्रॉफिट ग्रोथ की तो 54% की ग्रोथ हो सकती है। वहीं इसकी एनआईए की बात करें तो 20% के समथिंग एनआईए ग्रो हो सकती है। लेट्स सी इससे ऊपर आते हैं, इससे थोड़े नीचे आते हैं। टेक्निकल बेसिस पे अगर बात करें तो स्टॉक में टेक्निकली स्टॉप लॉस काफी दूर बन रहा है, 1060 का बन रहा है, क्योंकि वहीं से बड़ी तेजी आई थी, उससे पहले कोई बन नहीं रहा। और थोड़ा छोटा रखेंगे तो वो भी 1070 का है, तो 1070 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, जो कि यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स नीचे है। बट उससे पहले कोई है ही नहीं, तो देने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। ऊपर की बात करें तो स्टॉक में जो रेजिस्टेंस है वो 1150 का है, जो कि इनफैक्ट रेजिस्टेंस नहीं है, वो लेवल है जो अभी स्विंग हाई लगा है। वो निकालते ही स्टॉक ऊपर में फ्रेश तेजी के लिए तैयार हो जाएगा, जहां पे स्टॉक आपके लिए ऑलमोस्ट 1180 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो रिजल्ट से पहले कोई ट्रेड ना लें, क्योंकि टेक्निकली कुछ इतना साउंड नहीं कर रहा है इंटरेस्टिंग, नहीं वीक साइड पे नहीं पॉजिटिव साइड पे। तो मुझे लगता है रिजल्ट्स आने दें, उसी के बाद देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक जो आज खबरों के दम पर तेजी में दिख रहा है वो है एचडीएफसी लाइफ का। दोस्तों, एचडीएफसी लाइफ के स्टॉक में जो तेजी आई है, लगभग 7.5-8% ऊपर चला गया था मॉर्निंग में, तो
555 का हाई है स्टॉक का, अभी 539 पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में वॉल्यूम्स देखिए 1 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो गए हैं, एवरेज वॉल्यूम 46 लाख का है, तो जो एवरेज वॉल्यूम है उसके डबल से ज्यादा तो ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं। अभी 10:14 का समय हो रहा है, यानी कि मार्केट खुले हुए एग्जैक्टली 1 घंटा हुआ है और मार्केट खुले हुए 1 घंटे में स्टॉक के वॉल्यूम्स डबल हो गए हैं। स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी और इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है, जो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर है, उस मर्जर के बाद सेबी से इन्हें अनुमति मिल गई है, सेबी ने इन्हें अप्रूवल दे दिया है कि आप 50% से भी ज्यादा स्टेक होल्ड कर सकते हैं एचडीएफसी लाइफ में। ये मैं समझाता हूं क्या है। अगर आप एचडीएफसी लाइफ की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे और प्रमोटर्स ग्रुप में जाके देखोगे तो वहां देखिएगा आपको 48% से भी ज्यादा एचडीएफसी ग्रुप होल्ड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक का जो एंटिटी है वो होल्ड कर रही है और सेबी के मुताबिक कोई एंटिटी जो मर्ज है उसमें 30% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती। अगर पुराने रूल के हिसाब से जाते तो इन्हें 18-19% स्टेक बेचना पड़ता, तो एक बड़ी सेलिंग प्रेशर रहता। लेकिन अब सेबी ने कहा कि आपको कोई जरूरत नहीं है बेचने की, तो ये एक बड़े रिलीफ की बात है, यानी कि वो सेलिंग प्रेशर हट गया है और इसी की वजह से स्टॉक आज आपको तूफानी तेजी में देखने को मिल रहा है। मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है अभी तो कंटिन्यू लोअर लो लग रहे हैं इंट्राडे बेसिस पे, बट आपका वही स्टॉप लॉस आज भी होगा 17,550 का, उससे पहले कोई है नहीं। उसी के स्टॉप लॉस से निफ्टी को आप होल्ड करें और ऊपर में आपके लिए 17,775 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और वही लेवल रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।